सो गाइस सम फेमस म्यूजियम हम लोग देखते हैं पहले। म्यूजियम क्या होता है? तो म्यूजियम होता है ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द एंटिक। एंटिक यानी वो चीजें जो राजा महाराजाओं या रॉयल फैमिली या फिर कुछ रॉयल फैमिलीज और जो फैमिलीज मतलब इंग्लैंड और यूरोपियन साइड्स में क्या होती थी, रॉयल फैमिलीज और विथ रिचेस्ट फैमिलीज का एक ग्रुप होता था। तो उन्होंने क्या किया था, कुछ पुरानी हिस्ट्री की चीजें वो लोगों ने पहले खरीद के रखी थी। तो अब उनसे क्या किया, गवर्नमेंट ने देखकर उन्हीं को प्रोटेक्ट, ऑर्गेनाइज और मैनेज किया उन एंटिक्स को। तो दैट इज ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द एंटिक्स। तो उन्हीं को म्यूजियम कहा जाता है और इसकी शुरुआत भी हमें यूरोपियन कंट्रीज से ही मिलती है। तो म्यूजियम में सबसे पहले जब हमें 18th सेंचुरी में दो अलग अलग म्यूजियम की स्टार्ट मिलती है, बट देखते हैं हम लोग हमारे बुक में पहले क्या बताया गया। तो हमारे बुक में सबसे पहले बताया गया दैट इज लोअर म्यूजियम फ्रांस। तो सबसे पहले हमें बताया गया लोअर म्यूजियम फ्रांस के बारे में, जो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। 18th सेंचुरी के मिड पीरियड या फिर मतलब स्टार्टिंग और मिड पीरियड के बीच के पीरियड जो कहेंगे, जिससे वहां पर स्टार्ट हुआ था लोअर म्यूजियम फ्रांस में। तो इसमें इसकी स्पेशलिटी जो है, लोअर म्यूजियम में बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स हैं, एंटिक्स है, बुक्स है, मैगजीन्स है, सारी चीजें हैं, फेमस चीजें जो है। तो हमें वहां पे मोनालिसा पेंटिंग जो कि आज भी सुरक्षित है, मोनालिसा पेंटिंग जो कि द फेमस वर्ल्ड रिनोड पेंटर जो थे लियोनार्डो दा विंसी, जिनकी बनाई हुई पेंटिंग है, जो कि मोनालिसा पेंटिंग इस फ्रांस के इस म्यूजियम में आज भी रखी गई है। तो किसी को भी देखना चाहे वो वहां पे जाके देख सकता है। ठीक है, और लियोनार्डो दा विंसी जो कि बहुत ही फेमस पेंटर थे पूरी दुनिया में, तो उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स और भी वहां पे है। और इसके अलावा जो आर्टिकल्स उस म्यूजियम में, लोअर म्यूजियम फ्रांस, जहाँ पे पेरिस में ये लोअर म्यूजियम है, जहां पर और भी बहुत सारे जो आर्टिकल्स है वो कहाँ से, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसके बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर रखे हुए, बहुत सारी उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पर रखी हुई है। तो टोटली 3,80,000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इस लोअर म्यूजियम में आज भी सुरक्षित है, सेफ है। 3,80,000 आर्टिफैक्ट्स, राइट। इसके बाद सेकेंड म्यूजियम का जो नाम हमें मिलता है दैट इज ब्रिटिश म्यूजियम। सो ये भी 18th सेंचुरी में ही बना था इन इंग्लैंड। ब्रिटिश म्यूजियम नाम से हमें पता चलता है। सो इन इंग्लैंड में ये म्यूजियम बना था, ब्रिटिश म्यूजियम, जिसका स्टार्टिंग मिलता है हमें 18th सेंचुरी में। सर हैंस सैलॉन, जो कि सर हैंस सैलॉन एक नेचुरल साइंटिस्ट थे, जिनके पास मोर देन 71,000 अलग अलग चीजें, आर्टिकल्स, आर्टिफैक्ट, डॉक्यूमेंट, सारी चीजें थी 71,000 से ज्यादा, जो कि उन्होंने किंग ऑफ इंग्लैंड जॉर्ज II उनको दिए थे। और उन्होंने उसे सुरक्षित करने के हिसाब से उस टाइम पे इस म्यूजियम को बनाया था, दैट इज ब्रिटिश म्यूजियम। तो इसकी शुरुआत जो मिलती है सर हैंस सैलॉन, जिनके पास 71,000 से ज्यादा पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें थी, आर्टिकल्स थे, उन्होंने वो दिए जब किंग ऑफ इंग्लैंड जॉर्ज II को। तो उन्होंने उन सारी चीजों को सुरक्षित रखने के हिसाब से इस ब्रिटिश म्यूजियम को स्टेब्लिश किया था। और आज यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग बुक्स है, पिक्चर्स है, पेंटिंग है, प्लांट्स के फॉसिल्स है, एनिमल्स के फॉसिल्स है, इस तरह बहुत सारी चीजें आज भी इस म्यूजियम में अवेलेबल है। और इस म्यूजियम में मोर देन 80 lakhs ऐसे आर्टिफैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है ब्रिटिश म्यूजियम में, मोर देन 80 lakhs, राइट। पहले में 3,80,000 लोअर म्यूजियम फ्रांस में, बट इंग्लैंड के इस म्यूजियम में 80 lakhs से ज्यादा है। अब थर्ड जो म्यूजियम का नाम हमें यहाँ पे दिया गया दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा म्यूजियम है, दैट इज नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंस। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। सो नेचुरल वर्ड से हमें मिलता ही है यहाँ पर मेन चीज, दैट इज ये इन्वायरमेंट से, नेचर से रिलेटेड है। ये म्यूजियम है यूएसए में। सो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इस म्यूजियम की स्पेसिफिक चीज ये है कि यहाँ पे नेचर से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। 1846 में ये म्यूजियम बनकर रेडी हुआ था, 1846 में। और इस म्यूजियम में 12 करोड़ से ज्यादा, 12 करोड़ 120 मिलियन से भी ज्यादा स्पेसिमेन है और फॉसिल्स जो होते हैं, जो अवशेष मिलते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, रॉक्स के, मटेरियल के, ह्यूमन फॉसिल्स भी है, आर्टिफैक्ट्स भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है नेचर से रिलेटेड। तो इसलिए इसे बहुत बड़ा म्यूजियम कहा जाता है दुनिया का, जहां पे नेचुरल हिस्ट्री की पूरी बहुत सारी चीजें मिल जाती है। 1846 में म्यूजियम बन के रेडी हुआ था यूएसए में, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं म्यूजियम्स इन इंडिया। तो म्यूजियम्स इन इंडिया की शुरुआत कहाँ से मिलती है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा भी है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो कोलकाता थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता, उन्होंने सबसे पहले इंडिया में म्यूजियम बनाया था 1814 में, जिसे इंडियन म्यूजियम कहा जाता है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ठीक है,
तो सबसे पहले इंडिया में म्यूजियम की शुरुआत मिली थी 1814 से। इसके बाद इंडिया में उसके बाद जो म्यूजियम बना था दैट इज 1851 में बना था आफ्टर मतलब 1851 में जब गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई में बना था, चेन्नई में, ठीक है। इसके बाद इंडिया में और म्यूजियम्स बनने बहुत ही डिले हो रहे थे क्योंकि ज्यादा जल्दी यहाँ पे कोई गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी यहाँ पर बड़े बड़े मॉन्यूमेंट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जगती थी। तो 1949 में जब आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में जो क्या और म्यूजियम बना दैट इज नेशनल म्यूजियम दिल्ली, जो एज आर्ट और कल्चर के डिपार्टमेंट में, आर्ट कल्चर ट्रेडिशन के डिपार्टमेंट में अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, नेशनल कॉलेज के नाम से भी काम करता है और नेशनल म्यूजियम भी है जहां पर बहुत सारे आर्टिकल आज भी सेफ है इन दिल्ली। 1949 में ये बना था। आज इंडिया में जो है आर्ट को, म्यूजियम नॉलेज को म्यूजियोलॉजी से कहा जाता है। जो कोर्सेज होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं और ऐसे भी कोर्सेज होते हैं, म्यूजियोलॉजी से कहा जाता है, जहां पर मैनेजमेंट ऑफ म्यूजियम, एग्जीबिशन मैनेजमेंट को मतलब मैनेजमेंट ऑफ म्यूजियम, मैनेजमेंट ऑफ एग्जीबिशन, मैनेजमेंट ऑफ गैलरीज, इन सारी को चीजों को मैनेज करने के लिए सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो अलग अलग जगह पे सिखाए जाते हैं जिसे म्यूजियोलॉजी कहा जाता है। तो इन म्यूजियोलॉजी में डिप्लोमा कराने के लिए आज इंडिया में बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट है। जो नेशनल म्यूजियम की मैंने बात की वो इंडिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है जो कि म्यूजियोलॉजी में कोर्स प्रोवाइड करता है, डिप्लोमा प्रोवाइड करता है। तो नेशनल म्यूजियम दिल्ली जो सबसे पहला आ गया नेशनल यूनिवर्सिटी जिसे हम कह सकते हैं। इसके बाद आता है कोलकाता यूनिवर्सिटी, कोलकाता, जहां पर ये कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद हमें बताया गया है BHU दैट इज हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में है। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, जहां पर ये कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में भी ये कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। तो म्यूजियोलॉजी में बहुत सारे कोर्सेज हैं और भी अलग अलग हैं जहां पर आप आर्कियोलॉजी सीख सकते हो और भी चीजें सीख सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज वहां पे अवेलेबल है जहां पर आप जाकर अपनी फर्दर स्टडीज करके आप अपने हिस्ट्री में भी करियर अगर बनाना चाहते हो और आगे तक तो बना सकते हो। ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें बुक में भी दी गई है और आपके लिए भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद हमें जो बुक में एक्सप्लेनेशन दिया गया है इंडिया के बड़े से संग्रहालय, वस्तुग्रहालय जिसे कहा जाता है, म्यूजियम को हिंदी में संग्रहालय, वस्तुग्रहालय कहा जाता है। सो हमारा जो बेस्ट म्यूजियम है जो कि बना था बिफोर इंडिपेंडेंस ही बना था, बट छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तुग्रहालय जिसका नाम हमें मिलता है यहाँ पर हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तुग्रहालय, ये मुंबई में स्थित है, ठीक है। वस्तुग्रहालय, महाराज वस्तुग्रहालय, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे मैगजीन्स और बहुत सारे फोसिल्स भी है, बहुत सारे एंटीक आर्टिफैक्ट्स है, एंटीक चीजें जो बहुत सारी है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर अवेलेबल है। जिसका पहले नाम बिफोर इंडिपेंडेंस का नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया, जिसे कहा जाता था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया। इससे क्यों कहा जाता था तो इसका एक रीजन है। 1904 में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स के इंडिया में आना डिसाइड हुआ था। तो 1904 में मुंबई और यहाँ की पॉपुलेशन ने डिसाइड किया था उनका स्वागत करने के लिए कुछ स्पेशल करने का। तो 1904 में इसकी बारे में सोचा गया और 1905 नवंबर में इस प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम को स्टार्ट किया गया था बनाना और म्यूजियम बनाया गया। तो इसलिए इसे प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया कहा जाता था। वेस्ट इंडिया में मुंबई और महाराष्ट्र है तो दैट्स वाई वेस्ट इंडिया, जिसका नाम 1998 में चेंज करके छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तुग्रहालय कर दिया गया, ठीक है। इसकी रचना जो की गई तो आपको इसके ऊपर गुबन का स्टाइल मिलेगा। तो दैट इज ये बिल्डिंग जो है इंडो गोथिक स्टाइल में बनाई गई जहां पे गोथिक कल्चर है इंडियन कल्चर दोनों की मिक्सचर दिखने मिलता है। और ये मुंबई का ही नहीं पूरे इंडिया का ग्रेड 1 ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग में से एक कहा जाता है, जहां पर ग्रेड 1 बिल्डिंग यानी सबसे अच्छी बिल्डिंगों से एक कहा जाता है, जिसका फोटो आपको स्क्रीन पे देखिए दिख रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तुग्रहालय, जहां पे 50,000 से ज्यादा एंटीक चीजें अवेलेबल है जो 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में है, आर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। देखिए 3 अलग अलग चीजों में डिपार्टमेंट में ये सारी चीजें आपको 50,000 से ज्यादा एंटिक्स यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद आप देख सकते हो द फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा जो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही है आपको। देन आपको देखने मिल रहा है ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड, जिसमें आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीजें अवेलेबल है यहाँ पर है, 80 लाख से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। तो ये म्यूजियम है ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड। एंड फाइनली दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल हिस्ट्री का म्यूजियम दैट इज नेशनल म्यूजियम एंड नेचुरल हिस्ट्री यूएसए, जिसका पिक आप लोग देख सकते हो और कितनी पब्लिक यहाँ पे देखने जाती है वो भी आप लोग देख सकते हो, राइट। सो इस तरह से सारे फेमस म्यूजियम्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडिया में भी। और म्यूजियम्स जो है आज बहुत ज्यादा ही बनते जाते हैं। आज मुंबई में भी नए नए म्यूजियम्स बन रहे हैं बहुत सारे, तारा संस्थान जो है वहां पर भी एक अलग म्यूजियम बन रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे म्यूजियम्स बनते रहते हैं
और वहां पर हिस्ट्री को सिक्योर किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, ताकि फ्यूचर जनरेशन इजीली वहां पर पहुंच सके और बाद में जब फ्यूचर जनरेशन उसे देख सके। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या लाइब्रेरीज और उसका हिस्ट्री है, एंड देन हम लोग देखते हैं इंसाइक्लोपीडियाज।